नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकेयर थेरेपी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलिमेंट्स के ऊपर। इससे पहले वाटर कलर थेरेपी में आपने 2 लेवल सीखे। फर्स्ट लेवल में आपने सीखा कि प्रॉब्लम कहाँ पे है और उसको कौन से पिरामिड का पानी यानी कौन से कलर के पिरामिड का पानी पीना चाहिए। सेकेंड लेवल में आपने सीखा कि कौन से चक्रास आते हैं और उन चक्रास में कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड आती है, कौन सा सिस्टम आता है, कौन से लाइफ एस्पेक्ट हैं। ये सब आपने इन 2 लेवल्स में सीखा। आज हम 3rd लेवल स्टार्ट करेंगे। इस लेवल में हम एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। जैसे आपने देखा है, जैसे आप जानते हैं कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ही हमारा ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा शरीर है। जिस तरह ब्रह्मांड में आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी ये 5 एलिमेंट्स हैं, उसी तरह हमारी बॉडी में भी 5 एलिमेंट्स हैं। आकाश, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी। अब इन 5 एलिमेंट्स में कौन से एलिमेंट का कौन सा कलर है और उसमें कौन से कलर का पिरामिड यूज़ करेंगे। जैसे कि आकाश, स्पेस एलिमेंट भी कहते हैं, इसमें क्राउन चक्र आता है और उसका कलर वॉयलेट होता है। दूसरा, सेकंड, जल, वाटर, इसमें कौन सा चक्र आता है और उसका कौन सा कलर होता है। इसमें सैक्रल चक्र आएगा और इसका कलर होगा ऑरेंज। ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। थर्ड है वायु। वायु में कौन सा चक्र आएगा। इसमें आएगा हार्ट चक्र और इसका कलर कौन सा है, ग्रीन। और इसको विंड एलिमेंट भी कहते हैं, यानी मोमेंट, गति। ठीक है। अब अग्नि तत्व यानी फायर एलिमेंट, इसमें आएगा सोलर चक्र। इसका कलर है येलो और इसको फायर एलिमेंट कहते हैं, अग्नि तत्व कहते हैं। अब है लास्ट पृथ्वी। पृथ्वी तत्व में कौन सा चक्र आता है। पृथ्वी तत्व में रूट चक्र आता है और इसका कलर है रेड। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने 5 तत्व यानी आकाश तत्व, इसका कलर है वॉयलेट। जल तत्व यानी वाटर एलिमेंट, आकाश तत्व स्पेस एलिमेंट, जल तत्व वाटर एलिमेंट, इसका कलर है ऑरेंज। थर्ड वन इज वायु। वायु तत्व जिसे विंड एलिमेंट भी कहते हैं, इसका कलर है ग्रीन। नेक्स्ट इज अग्नि तत्व जिसको फायर एलिमेंट भी बोलते हैं, ये इसका कलर है
येलो। लास्ट वन इज पृथ्वी तत्व, जिसे अर्थ एलिमेंट भी कहते हैं। इसका कलर है रेड। ये आप बोर्ड पे मैं इनको बताऊंगी कि कौन से एलिमेंट के कौन कौन से गुण हैं। आज हम 2 एलिमेंट करेंगे, आकाश एंड वायु, आकाश एंड जल। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं, बात करते हैं आकाश तत्व की। आकाश तत्व जैसे कि हमारी जो बॉडी है, इसमें ये जो कवरिंग है ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। इसका आकाश का सबसे बड़ा गुण क्या है? टू प्रोवाइड स्पेस। अगर 2 घुटनों के बीच गैप कम हो गया है या 2 वर्टिब्रा के बीच गैप कम हो गया है तो ये गैप को मेंटेन करता है। सेकेंड, इसमें एक गुण है नॉन रेजिस्टेंस। जैसे अगर आपने ये किसी भी तरह की एलर्जी को इससे ट्रीट करते हैं, इट ट्रीट्स ऑल टाइप ऑफ एलर्जी। जैसे अगर किसी ने बॉडी पे स्प्रे करा या फेस पे क्रीम लगाई तो उसकी स्किन को एलर्जी हो गई, या किसी ने दूध पिया या कोई खाने में ऐसी कोई चीज़ खाई तो उससे एलर्जी हो गई, तो क्या होता है कि ये एलर्जी को रोकता है। इसमें नॉन रेजिस्टेंस का गुण है। और ये हमारे कवरिंग करता है। ये कवरिंग, हमारी बॉडी की कवरिंग कौन सी है? स्किन। जैसे ब्रह्मांड की कवरिंग है आकाश, तो आकाश में जो अगर हमारी स्किन को आप देखेंगे तो ये आकाश से ही मैच होती है। तो ये इसका एक सबसे बड़ा गुण है, कवरिंग करना। हमें जो ये स्किन है ये हमें प्रोटेक्ट करती है। अब हम देखते हैं वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट में कौन सा चक्र आता है? सैक्रल। इसका कलर कौन सा है? ऑरेंज। वाटर एलिमेंट का सबसे बड़ा गुण क्या है? जोड़ना। कठोर से कठोर तत्व भी हो उसको भी ये जोड़ने में सक्षम है। आपने क्या कभी सोचा है कि अगर जल ना होता तो क्या आप घर बना सकते? अगर जल ना होता तो क्या आप रोटी खा सकते? क्योंकि खाली सीमेंट और रेत या ईंटों से घर नहीं बनता जब तक उसमें जल ऐड नहीं करेंगे, वाटर ऐड नहीं करेंगे, तो उसको वो मिक्सचर आप बना नहीं सकेंगे। अगर रोटी खाते हैं तो भी आटा गूंदने के लिए पानी डालना ही पड़ेगा। बिना पानी डाले आप आटा नहीं गूंद सकते। तो इसलिए जल की कितनी इम्पोर्टेंस है। कोई भी काम हम जल के बिना नहीं कर सकते। आप क्या सब्जी बिना जल के बना सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं हम जल के बिना कर सकते। इसलिए तभी तो 70% ऑफ वाटर हमारी बॉडी में भी है, ब्रह्मांड में भी है, और ये
इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। जल में, जल का सबसे बड़ा गुण है एक और फ्लेक्सिबल। और इसमें जैसे जितने हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड्स हैं, वो तरल पदार्थ हैं, वो सारे फ्लूइड्स हैं। तो इसलिए हमारे लिए जल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर फेस पे ब्लेमिशेस हो जाती हैं तो हमारे अंदर गर्मी बढ़ी हुई है, तो अंदर उसको हमारे अगर शरीर में अंदर गर्मी बढ़ गई तो उसको ठंडक प्रदान कौन करेगा? जल। अगर आपको एसिडिटी बन गई है तो उसको वाटर एलिमेंट से ही आप ठंडा कर सकते हो। यानी इसका एक गुण ये है शीत, कोल्ड। और ये जल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ। वाटर एलिमेंट, इसका सैक्रल चक्रा है और ऑरेंज कलर है। ये क्या है? जल। ये तो आपको पता ही है, लिक्विड है। लिक्विड है, फ्लूइड्स, फ्लेक्सिबल, रेरिफाइड, लुब्रिकेट। लुब्रिकेट, अगर हमारे घुटनों में ग्रीस खत्म हो गई है तो ये वाटर एलिमेंट से ही ग्रीस बढ़ेगी। तो जल का आपने समझा कि वाटर एलिमेंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कल हम करेंगे अर्थ एलिमेंट, विंड एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट। तो इसके साथ ही आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।